हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं रेलवे सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि परचेज के लायक हो गए हैं और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको परचेज करने के लिए टाइम लगेगा। नंबर एक। नंबर दो है कि हर शेयर को जो है आप कभी भी एवरेज करने की कोशिश ना करें। आज हम देखेंगे कि ये जो शेयर्स हैं इनको कहाँ पर एवरेज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त हम देखते हैं कि जो टैक्स रेल है, टैक्स रेल का ये शेयर है। इस टैक्स रेल में मैंने 10 की मूविंग एवरेज लगाई हुई है। दोस्तों, आप चाहें तो इसके अंदर 5 की मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 10 की मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में देखिए तो ये जो 10 की मूविंग एवरेज है, हमेशा ये 10 की मूविंग एवरेज से ही ये जो स्टॉक है ये घूमा है। फाइन। इसने सबसे पहले जो स्टॉक ने जो 22 सिग्नल दिया था 10 की मूविंग एवरेज पे, वो दिया था 78 रुपये। ये देखिए यहाँ पर 6 जुलाई को इसने 5 जुलाई को इसने 77 रुपये 43 पैसे पे 22 सिग्नल दिया था। और उसके बाद इसने जो सेल सिग्नल दिया है वो दिया है 11 सितंबर को 150 रुपये के ऊपर। यानी कि करीब 4 महीने के अंदर ये जो शेयर है ये 76 रुपये से बढ़कर करीब डबल से भी ज्यादा हो चुका है। फाइन। 76 और 76 152 होते हैं, तो मतलब करीब 3 महीने में शेयर जो है ना ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो और अभी ये शेयर जो है खरीदने लायक नहीं है। आप देखिए इसकी मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट है और इसकी प्राइस भी फिलहाल 142 रुपये है। पहली बात तो ये है कि जो शेयर है ये 10 की मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर आना चाहिए, नंबर एक। और नंबर का जो डायरेक्शन है मूविंग एवरेज का वो अप रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी एवरेज करने की कोशिश ना करें। जब तक ये जो मूविंग एवरेज का डायरेक्शन ऊपर नहीं जाता तब तक शेयर में एवरेज ना करें। हाँ, एक बार अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाता है तो आप ज़रूर शेयर को एवरेज कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा महंगा लिया हुआ है या अगर आप ऐड करना चाहते हैं। दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं वीकली चार्ट लेता हूँ विद द मूविंग एवरेज ऑफ 2। तो एक वीक में 5 दिन की वर्किंग होती है, 2 वीक में 10 दिन की वर्किंग होती है। तो मूविंग एवरेज 2 का मतलब ये है कि 10 दिन की वर्किंग का ही मैं लेता हूँ। भले ही ये डेली चार्ट है और वीकली चार्ट देख लेते हैं कि मतलब जो सेलिंग है वो कहाँ पर आ रही है। यहाँ पर सेलिंग आ रही है करीब 150-151 रुपए के ऊपर। और इसको हम देख लेते हैं, ये वीकली चार्ट है विद मूविंग एवरेज ऑफ, ये 2 की मूविंग एवरेज है। और यहाँ देख लीजिए तो यहाँ भी 150 रुपये 37 पैसे पे सेल दिया है। तो यू नो दैट विल नॉट मेक ए डिफरेंस वेदर यू सी इट ऑन ए वीकली चार्ट और यू सी इट ऑन ए डेली चार्ट। जैसे भी आपको कन्वीनियंट है आप रखिए। एक मूविंग एवरेज रखिए, 2 मूविंग एवरेज रखिए। तीसरी मूविंग एवरेज तो हमेशा रेफरेंस के लिए होती है। अगर आप 2 मूविंग एवरेज रखते हैं तो क्रॉसओवर में खेलिए, और अगर सिंगल मूविंग एवरेज रखते हैं तो जहाँ इसने इसको काटा है यहाँ पर, आप यहाँ पर बाहर आ जाइए। और यहाँ जो है इसका जो बाई बनता है 6 जुलाई को आपने बाई किया है। तो ये जो है करीब 2 महीने में ये 100% शेयर चल चुका है टैक्स रेल का। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर बाई नहीं बनती है। अब देख लेते हैं BML का चार्ट भी वही बोल रहा है। पहली बात तो जो मूविंग एवरेज का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और इसने यहाँ ऑलरेडी जो है सेल सिग्नल दे दिया है एट 2492। तो ये भी अभी बाई लिस्ट में नहीं आया है। पहले इसको जो है मूविंग एवरेज का डायरेक्शन ऊपर होने दीजिए और शेयर का जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर होने दीजिए। RVNL को देखते हैं, ये बिल्कुल ये जो है अभी बाइंग मोड के अंदर है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जो मूविंग एवरेज ऑफ 10 लगाई हुई है, ये जो है बिल्कुल बाई मोड में है। ये भी 10:10 ऐसा लगता है कि घड़ी के अंदर अगर आप देखें तो 10:10 के आसपास बता रहा है। बिल्कुल बाई मोड में है, आप इसको खरीद सकते हैं जब तक ये 160 के नीचे ना आ जाए, या जब तक ये जो पीली लाइन है मूविंग एवरेज की इसके नीचे ना आ जाए। इरकॉन को देख लेते हैं, इरकॉन क्या बोल रहा है। इरकॉन भी बाई मोड में है, वही सेम एक्सप्लेनेशन है। IRCTC आप देखिए शानदार स्टॉक है, इसकी जो मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर की तरफ ऑलरेडी हो गई है। ये 702 के ऊपर इसका बाई बनेगा और फिर आप इसके साथ चलते जाइए 10 की मूविंग एवरेज लगाकर। इसके टीट अगर वैगन देखते हैं
टीटागढ़ वैगन सेल के अंदर है, मूविंग एवरेज का डायरेक्शन भी डाउन है और इसके अंदर तो अभी बिल्कुल कुछ बनता नहीं है खरीदने का। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बिल्कुल बाई मोड के अंदर है, जबरदस्त है। ये देखिए इसकी मूविंग एवरेज का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है और 719 अगर आप चाहें तो यहाँ पर शेयर को ऐड सकते हैं और आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल गो बियॉन्ड 735। हाँ, एक बार अगर ऐसा क्रॉस लगे तो आप जरूर बाहर आ जाइए। IRFC बिल्कुल बाई मोड में है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप इसमें वीकली चार्ट में देखिए या कुछ भी देखिए, जब देखिए मूविंग एवरेज है ना, क्या ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। ये कॉन्फिडेंस देती है कि आप जो है शेयर के अंदर नुकसान होने का चांस बहुत कम है और आप जो स्टॉप लॉस जो है ना वो 74 रुपये पे लगा लीजिए और आप चलते रहिए ऊपर। उसके बाद राइट्स को देख लेते हैं। राइट बाई मोड इधर आ गया 529 पे, अच्छा फिलहाल तो मुझे अच्छा दिख रहा है। हालांकि जो ये जो इसकी मूविंग एवरेज ऑफ 10 है, ये अभी जो है ना इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। होपफुली, क्योंकि निफ्टी जो है ये अभी बाई मोड के अंदर है तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। इसको ज़रा वीकली चार्ट में भी दोस्त देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वीकली चार्ट बोलता है बिल्कुल आप इसको खरीद लीजिए। 474 का ये देखिए, यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है, यहाँ मूविंग एवरेज नहीं, ये मूविंग एवरेज ऑफ 10 है। ज़रा मैं मूविंग एवरेज 10 को टारगेट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये मूविंग एवरेज इसका 2 कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट हैज़ टू बी डन। तो ये मूविंग एवरेज है 2 है, इसको काट दिया है फिलहाल तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ये ऊपर ना चला जाए। तो राइट्स के अंदर जो है अभी थोड़ी सी इश्यूज हैं, लेकिन हाँ हमने डिस्कस ज़रूर कर लिया है। देखिए ये वीकली चार्ट है, इसमें जो पीली वाली लाइन है इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपको परेशान कर सकती है। लीजिए मैंने इसको निकाल ही दिया। तो बस अब ये जो रेड लाइन है यही आपकी लाइन है, इसने सेल दे दिया, इसके अंदर कुछ नहीं बनता है दोस्तों। दैट इज़ वेरी सिंपल हाउ यू शुड डू, हाउ यू शुड ट्रेड। और आप देखिए आप धनाधन पैसा कमाएंगे। यहाँ पर इसने जो है 21 तारीख को मैं आपको बताता हूँ जो बाई सिग्नल दिया था, ये बाई सिग्नल दिया था 460 के ऊपर 21/8 को। आज 20 दिन के अंदर जो है ये 460 से लेके इसने जो सेल सिग्नल दिया है वो दिया है 435 पे, यानी कि 80 रुपये। कितना बढ़िया स्टॉक है। इस 80 रुपये इसने दे दिए हैं, करीब 5-8% दे दिए हैं इसने 10-15 दिन के अंदर। और क्या चाहिए आपको। सो दिस इज़ ए वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग, सीइंग द चार्ट्स ऑन वीकली चार्ट्स। और कहीं भी अगर आपको डेली चार्ट में कंफ्यूजन हो, आप तुरंत वीकली चार्ट के अंदर आ जाइए। बस दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सहारा लीजिए और जब आपको एवरेजिंग करनी है तो हमेशा अप डायरेक्शन में आप बाई करिए, क्योंकि जब स्टॉक गिरता है और निफ्टी गिरता है तो पता नहीं स्टॉक जो है वो कहाँ तक जाके गिरेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाइए और अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे भी आप सलाह ले लें। थैंक यू वेरी मच।